सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ये इनिशिएटिव क्या है और हम कैसे वर्क करते हैं। नेचर ऑल जो कि काफी सालों से पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य इस चीज को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करता है। इस ग्रुप में काफी लोग जुड़े हैं और इस ग्रुप का इनिशिएटिव है कि आप कैसे स्वस्थ रहे, केमिकल कैसे हमारे पर्यावरण से, हमारे बॉडी से दूर रहे। तो इसको लेकर हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और इसमें काफी सारे हमने आगे भी सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं और आप सबके सहयोग से और आप सबके सपोर्ट से आगे भी ऐसा कंटिन्यू हम करते रहेंगे। और आज का हमारा विषय है स्वर्ण प्राशन। ये क्या है, क्यों देना चाहिए, ये बॉडी में किस तरह काम करता है। हमें जब चीजों की सही जानकारी होती है तो हम उसको लेकर ज्यादा अवेयर होते हैं और हमें पता चलता है कि इसको कैसे यूज करना है और इसका क्या असर हमारे शरीर पर होता है। तो ये बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए होता है। और ये कितना पुराना इसका इतिहास है स्वर्ण प्राशन का, कैसे हमारी सभ्यता में काफी सालों से स्वर्ण प्राशन चला आ रहा है। तो इसके बारे में आपके जो भी सवाल है प्लस इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम सब सुनेंगे। हमारे संग है नितिन आर्य जी, जो कि काफी सालों से हमारे ग्रुप में जुड़े हैं और रोज सुबह हमें अपडेट करते हैं एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित होता है कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है। तो नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दीजिए और आप इस क्षेत्र में कैसे आए और आपका कैसे इस और झुकाव हुआ कि लोगों को स्वस्थ करना है और लोगों को जो भी समस्या भी आ रही है उससे कैसे उनको मुक्त करना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पूर्णिमा दीदी का मैं ऐसे भी ऋणी रहूंगा क्योंकि वो जो कार्य कर रही है और वो इस धारा से संबंधित है। और नेचुरल की सभी माताओं और बहनों को मैं प्रणाम व धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कुछ समय देकर इस विशेष जो अपना सब्जेक्ट है, जिस विषय के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, वो इसलिए भी जानना जरूरी है कि एक रोग मुक्त भारत का निर्माण कैसे हो। बीते वर्षों से जब मैं भी आप ही की तरह एक साधारण जीवन जीता था, पर एक अचानक से राजीव भाई को मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे लगा कि पैसे सभी कमाते हैं, सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, पर स्वास्थ्य के विषय में कोई नहीं सोच रहा। और आने वाला जो भविष्य हम देख रहे हैं कि आज छोटे परिवार हो गए हैं, कोई एक दूसरे के साथ सहयोग देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है, और ऐसी पीढ़ी दर पर दर ऐसी होती जा रही है कि हम रोगों से इतने भर गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में वो मिठाई का डब्बा भूल सकता है पर दवाई का डब्बा नहीं भूल सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे अधिक जानने योग्य बातें जो हमारे बच्चों से संबंधित है, मैं उस विषय से शुरू से आरंभ करूंगा कि हमें कैसे शुरू करना है। पर बस दीदी को ये बताना मेरा था कि मैं 2010 से इस स्वास्थ्य के विषय पे कार्य कर रहा हूँ और लगातार करता रहूंगा जब तक ये जीवन मुझे मिला है। और आने वाले एक संकल्प लेके आया हूँ कि रोग मुक्त भारत का निर्माण करूंगा, और रोग मुक्त एक वैक्सीन मुक्त भारत का भी निर्माण हमें करना है। तो ये जानना भी जरूरी है कि ये कैसे हो और कैसे हम आने वाली पीढ़ी को रोगों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्वर्ण प्राशन है क्या, और इसका मूल भाव हमारे शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र के दिन क्यों आरंभ हुआ। महर्षि कश्यप जी के एक ग्रंथ है जिसने कश्यप संहिता है, जिसके अंदर स्वर्ण प्राशन का बहुत अद्भुत उल्लेख है। बीते वर्षों में करीबन 3500 वर्ष पुराना ये हमारे भारत का इतिहास रहा है कि स्वर्ण प्राशन जन्म से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के शिशु को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है इसका भी मूल कारण जानना जरूरी है। हमारे भारत में जब 1970 से गुरुजी निरंजन जी के अंदर एक ऐसा कार्य शुरू किया, जिन्होंने बनारस से एक कार्य प्रारंभ किया जो स्वर्ण प्राशन के ऊपर। उन्होंने देखा कि भारत में कुपोषण से कितने बच्चे मर रहे हैं, और मरने के अनुसार उन्हें इतने तरह के टीकाकरण दिए जा रहे हैं, उसके कारण भी बच्चे मर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण हमें जरूर जानना है। हमारे पूर्वज जो इतने ताकतवर रहे हैं, जिन्होंने 80-80 किलो की तलवारों से युद्ध लड़े हैं, आज के युग में वो बच्चे 2 किलो का भी सामान नहीं उठा सकते और बड़े 5 किलो का भी सामान उठाने में असमर्थ है।
किसी भी महिला को अगर मैं कोई सामान देता हूँ, चाहे वो 10 किलो का हो, तो वो नहीं उठा पाती है, क्योंकि पहले एक सर पे घड़ा होता था, बगल में फिर बच्चा होता था और इस हाथ में कुछ सामान भी होते थे। वो औरतें आज भी सामान उठा लेती थी और काम कर लेती थी। तो इसके पीछे का क्या है कि हमारे शरीर को कैसे कमजोर किया गया। मिजरेला रूबेला, जिसे MR के टीके कहा करते हैं, कोई भी शरीर में संक्रमण जब शुरू होता है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों के ऋतु में हमारी जठर अग्नि तीव्र होती है, क्योंकि ठंडा है बाहर, फिर भी तीव्र क्यों होती है? क्योंकि हम अपने शरीर को जिस तरह से ढक के रखते हैं, तो अंदर में गर्माहट रहती है और हमारी जठर अग्नि तीव्र होती है। इसलिए कहा जाता है कितना भी भारी सामान हो आप ठंड में खा सकते हो। और जो गर्मी का माहौल चारों तरफ रहता है, उसमें भी हमें कहा जाता है हल्के भोजन का उपयोग हमें करना है। उसी तरह स्वर्ण प्राशन है, जब हमारे शरीर में किसी तरह का वायरस इंटर करता है तो ध्यान रखिए वहां का टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। जैसे कोई भी यूरोपियन कंट्री है या US जैसी बड़ी कंट्री है, उसमें MR के टीके किसी बच्चे को दिए नहीं जाते, जहां तक कि भारत के बच्चे के सभी बच्चों को टीके दिए जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इसके कारण हमारे शरीर में हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसके कारण बच्चे बार बार में बीमार होते हैं और एक फार्मेसी कंपनियों के अंडर में वो फंस जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं किसी से भी मैं किसी के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, मेरा एक ही विषय है स्वर्ण प्राशन। किसी को ये ना लगे कि मैं एलोपैथिक के विरुद्ध में बात कर रहा हूँ। मेरा विषय इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमें एलोपैथिक को भी ये समझाना पड़ेगा कि स्वर्ण प्राशन के विषय में जरूर जानिए। बीते करीबन 2 से 5 महीनों के अंदर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी राज्यसभा में एक ये विषय उठाया है कि स्वर्ण प्राशन बच्चों को क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी पूरी डॉक्टरों की टीम ने ये साबित करके दिखाया है। गोरखपुर का एक ग्राम है, जैसे भड़सा ग्राम में 800 बच्चे कुपोषित थे, उन सभी बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया और उसके पिलाने के कारण उनकी T सेल्स, B सेल और साइटोकाइन इतनी अद्भुत तरीके से बढ़ी कि वो बच्चे कुपोषण से बाहर आने शुरू हो गए। तो ये भी भारत सरकार के अंदर में भी करवाया गया, जिसमें 1994 के अंदर ये भी यूपी के अंदर ही हुआ। तो इतनी चीजें भारत सरकार के अंदर हुई, फिर भी हमें इससे अवगत क्यों नहीं करा गया? हमें इस विशेष सब्जेक्ट से वंचित क्यों रखा गया? क्योंकि आज अगर हम किसी भी तरह के बच्चों को स्वर्ण प्राशन या अमृत प्राशन पिलाना प्रारंभ करते हैं, तो वो बच्चे बीमार होना कम पड़ जाते हैं और बीमार होने नहीं होने के कारण इन फार्मेसी कंपनियों के दबाव में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मेरे बालक या बच्ची हुई, तो इसका अर्थ है कि मैंने अपने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे बीमार पैदा हुए, क्योंकि पैदा होती मैं वैक्सीनेशन दे रहा हूँ, पैदा होते ही तरह तरह की दवाई दे रहा हूँ। तो ये तो मैंने नहीं किया, क्योंकि जैसे मेरा एक शरीर है, तो मेरे पूर्वजों ने किसी भी तरह की अशुद्ध चीजों का सेवन खाने में उपयोग नहीं किया और उसके कारण शुद्ध बीज के रूप में मुझे जन्म दिया। अब मैं भी उन पूर्वजों का ऋणी हूँ, क्योंकि मुझे भी एक शुद्ध बीज के रूप में आने वाली पीढ़ी को जन्म देना है। क्यों? जब तक मैं अशुद्ध चीजें खाऊंगा, तो आपको ही पता है जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो स्वर्ण प्राशन के सेवन से जितने बच्चों के अंदर ये प्रभाव आए, तो भोजन के अंदर ये जानना जरूरी है कि हम अगर जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो रोगी पैदा हुआ, और रोगी पैदा होती तरह तरह के वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें एक गर्भ संस्कार है, जो आप भी सब जानते हैं कि इस विषय से हम बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि आज के समय में सिर्फ बच्चों को क्या करना है कि बच्चे पैदा करने हैं और समाज का एक अंग बना देना है। मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं। जिन महिलाओं की समस्या है, अगर वो खरीद नहीं भी पाती है, तो हमारा गुरुकुल किसी भी तरह के व्यापार से रिलेटेड नहीं है। हम मंत्र औषधि इसलिए भी लगते हैं कि हमारे कोई भी व्यक्ति बिना मंत्रों के जाप के किसी भी गव्य का निर्माण नहीं करेगा। दूसरा, हमारे यहाँ पर गुरुजी के रूम में भी किसी भी तरह का एयर कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि हमें शुद्ध और सात्विक तरीके से ही और बिना किसी भी तरह का केमिकल यूज किए सभी वस्तुओं को बनाना भी है और समाज में वितरण करके उनको शुद्ध रूप के बीज में पैदा भी करना है।
ये प्रोडक्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने भी इसी गर्भ स्वर्ण प्राशन का सेवन किया था। जब मेरी बिटिया जब गर्भ में थी, हमने किसी भी तरह का एलोपैथिक का एक बूंद भी उनके पेट में नहीं जाने दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह का उनके साथ अहित कर रहा हूँ। मेरा यह जानना है कि मैंने अपने शास्त्रों को पढ़ा है, अपने पूर्वजों के ज्ञान को लिया है और उसी ज्ञान के अनुरूप मैंने उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और आज मेरी बिटिया 3 से 24 तारीख को 4 महीने की हो जाएगी। मैंने उनको भी किसी भी तरह का वैक्सीनेशन नहीं दिया है। अब मैं किसी वैक्सीनेशन के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध बीज के रूप में उस जीवन को जीने की क्रिया बता रहा हूँ जिससे किसी भी तरह के बच्चों को रोग नहीं है। अब हमें ये कहा जाता है कि आपको इस तरह के टीका लेना बहुत ही आवश्यक है, तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर हमारा टीका लेने की आवश्यकता है तो हमें लिखित रूप में दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आज की जनरेशन सब पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी के अनुरूप आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसमें ये मिला है, इसमें ये मिला है, तो हमें ये खरीदना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सेंधा नमक के ऊपर। जब हम सेंधा नमक खरीदते हैं तो उसके डले बन जाते हैं। तो मुझसे बहुत बार बोलते हैं, नितिन भाई हम बाहर की कंपनियों से बढ़िया बढ़िया जो सेंधा नमक लाते हैं दानेदार होते हैं और वो चिपकते नहीं है। मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, नमक में नमी आना उसकी तासीर है, इसलिए वो इकट्ठा होगा। अगर वो इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप देखिएगा जो नमक आप खरीद के रख लेके आ रहे हो उसमें साफ साफ लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, नमक की नमी को खींचकर उसको चिपकने नहीं देता है। तो मैं प्राकृतिक रूप से देना चाह रहा हूं कि आप शुद्ध नमक जो पहाड़ से हमें प्रकृति ने दिया है उसे तोड़कर खाना है, क्योंकि वो भी तो जमा हुआ है ना। अगर वो जमता ही नहीं तो बिखर जाता। तो इसी तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर हम डालते हैं तो आपका एक कानूनी रूप से जानना भी जरूरी है कि मेरे शरीर में क्या डाल रहे हो और इसका दुष्प्रभाव क्या है। पर आज की जनरेशन सब चीज सीख जाती है, पर ये जब प्रश्न की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। और क्यों हट जाते हैं इसका परामर्श मैं आज तक नहीं निकाल पाया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दवाइयां लेने जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं वैक्सीनेशन कोरोना का ही टीकाकरण पूछ लेता हूँ कि जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन लिया क्या किसी ने भी पूछा कि इसके अंदर क्या है। मैं आरटीआई दे सकता हूं क्योंकि मैंने पहले पूछा कि इसके अंदर क्या है। जब मुझे इसके दुष्प्रभाव पता चले मैंने नहीं लिया, और सरकार के सामने ये चीज रखी कि मुझे नहीं पसंद है क्योंकि इससे मेरे शरीर में ये रोग आ सकते हैं, तो मैंने नहीं लिया। इसी के कारण जो बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन ये डालते हैं तो मैं लिखित रूप में मांगता हूँ, भैया लिखित रूप में दीजिए कि इन बच्चों के अंदर ये दुष्प्रभाव आएंगे, तो अगर नहीं आएंगे तो मैं टीका लगाने के लिए तैयार हूं। पर वो कोई भी तरह का लिखित रूप में नहीं देते। संस्कृति आर्य गुरुकुलम का सबसे अच्छी बात एक चीज मैं बता देता हूँ। मैं इस संस्कृति आर्य गुरुकुलम का जो स्वर्ण प्राशन पुस्तक है इसको भी आप जरूर पढ़िए। ये 50 वर्ष से सभी बच्चों को हम डाटा तैयार कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे कुछ लेन देन या इस तरह का काम करना चाहते हैं। हम पूरी मात्र शक्ति को ये बताएंगे कि इन डाटा से हम सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि अगर हमारे बच्चे स्वर्ण प्राशन से, जो हमारे भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उससे बच्चे अगर हमारे स्वस्थ रह सकते हैं तो हमें इतनी सारी दवाइयां देने की क्या आवश्यकता है। पर ये कब होगा, जब आप सभी माताएं बहनें सचेत होंगी, इस विषय को जानेंगी कि स्वर्ण प्राशन अगर इतने वर्षों से पिलाया जा रहा है तो हमें इससे दूर क्यों रखा जा रहा है। अगर ये पिलाना प्रारंभ कर दिया, अगर हमारे टी सेल्स बी सेल अगर साइटोक्राइम अगर हमारे बढ़ने लग गए तो हम इन चीजों से संक्रमित ही नहीं होंगे, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि 1 से लेकर 3 वर्ष की आयु में कफ की प्रकृतियां ज्यादा बढ़ती हैं, इसलिए हमारे बच्चे जल्दी इन चीजों में फंस जाते हैं, जैसे निमोनिया होना, कफ अधिक होना, सर्दी बुखार खांसी ऐसी चीजें होना। ये क्यों होती है, क्योंकि हम संक्रमित हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खुद उन विषय से लड़ने के लिए सामर्थ्यवान है तो हम क्यों अलग अलग दवाइयों का उपयोग करें। छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसी विषय पे। जब कोई भी बच्चा बीमार पड़ता है तो आप देखते हो कि यार बच्चे का शरीर गर्म हो गया। गर्म होने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु को जब हमें नष्ट करना है या किसी भी वायरस को हमें नष्ट करना है तो उसका एक ही कार्य है, उस वस्तु को जला दो। जलाने का अर्थ क्या होगा, जलाने से वो वायरस मरेगा और आपका शरीर उसी जगह पर आ जाएगा जिस जगह पे आप पहले थे। अब आपका शरीर गर्म हुआ तो आपकी दादी और नानी ने क्या दिया, ये मैं उन्हीं झोला छाप जो डॉक्टर अभी जो बोले जाते हैं उन्हीं के कारण पूरा भारत बचते हुए आया है और आज भी बचेगा अगर हम सचेत हुए तो। क्योंकि हम अगर हमारे पूर्वजों का इतिहास जान गए तो मैं आपको सच कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति रोगी बनेगा ही नहीं। जैसे आप बीमार पड़े तो सबसे पहले आपके शरीर में क्या डाली गई,
काढ़े में तुलसी, अदरक, काली मिर्च, सौंठ, आपको तेज पत्ता, उसके बाद लौंग, ये सारी चीजें ध्यान रखिए आपके शरीर को गर्म करती है। अब कहा जाए कि मेरा शरीर ऑलरेडी गर्म है और आप उसमें और गर्म वस्तुएं डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जब शरीर जितना लड़ रहा है और ऊपर से आपने उसे सहयोग दे दिया लड़ने में, तो वो वायरस और जल्दी मरेगा और मरने के बाद वो शरीर पुनः अपनी स्थिति पे आ जाएगा। अब मैं यही मैं पहले कह देता हूँ, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस हमें चीजें समझनी है, मैं वही बता रहा हूँ। अब मुझे किसी भी तरह का एलोपैथी का कैल्पोल लिया मैंने। अब कैल्पोल लेने से क्या करता है डॉक्टर, उन्हें आपसे कहता है कि 6 घंटे के गैपिंग में लीजिए। अगर मैंने कैल्पोल लिया तो आप भी जानते हो उसके अंदर क्या स्टेरॉइड रहता है। स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक जो है आपको ही पता है क्या रहती है। ये शरीर में आने के बाद उन वायरस को या तो उस नशे में ले आती है और 6 घंटे तक उन्हें शांत करती है। जब 6 घंटे वो वायरस नशे में रहता है, स्टेरॉइड के प्रभाव में रहता है, तब तक वो शरीर को उसी दशा में ले आता है। पर वो जो शरीर ने रक्त को हीट करके ऊर्जा से जो शरीर को गर्म किया, जो उसने अपनी ऊर्जा नष्ट की, वो जो लीवर अपने द्वारा एंटीबॉडी तैयार करके हमारे शरीर को दिया जो लड़ता है, उसी को आपने दूर कर दिया और एक अलग से जो एंटीबायोटिक आपने खाई, वो शरीर को लड़ने के लिए प्रेरित करता है। पर सबसे बड़ी बात, वो शारीरिक नहीं है, वो केमिकल वाला है। जब शरीर खुद लड़ने के लिए तैयार है तो आप उसको लड़ने क्यों नहीं देते? अब आपने एक चीज देखी होगी, जब कोई भी एलोपैथिक दवा हम बुखार में खा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में कमजोरी बहुत आती है, जिसके कारण सब लोग बोलते हैं अभी बुखार से उठा हूं, हिम्मत नहीं है। पर आप यही आयुर्वेदिक तरीके से जिसमें काढ़े, देखिए बुखार 2 दिन एक्स्ट्रा और जा सकती है, पर आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं पे विश्वास नहीं रख सकते आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये विश्वास रखना पड़ेगा कि हम जिन विषयों का सेवन कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं। और जब ये चीजें आप जान जाएंगे कि हाँ इस दवाओं से मेरे शरीर में ये दुष्प्रभाव आएगा, क्योंकि एक भी डॉक्टर जब कोई भी दवा लिखता है तो ये कहता भी है कि किसी भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट अधिक होते हैं। मैं जन्म से, जो बच्चा आज जन्मा है, मैं उसी जन्म से स्वर्ण प्राशन देना प्रारंभ करता हूँ और 15 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को देते हैं। आज की डेट में हमारे पास करीबन 2000 से अधिक कैंप पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। अब आपका एक सवाल आएगा नितिन भाई, आप अगर धातु दे रहे हो शरीर में गोल्ड जैसा, तो वो शरीर को नुकसान भी तो दे सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, कश्यप संहिता और महर्षि नागार्जुन ने जीवन प्रयत्न स्वर्ण भस्म का उपयोग किया, जीवन प्रयत्न। और वो इतने प्रभावशाली शारीरिक से तंदुरुस्त थे कि उन्होंने कई ग्रंथ लिखे इस विषय पे, पर हमें इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली क्योंकि किसी ने बताया नहीं। और जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया उनको तरह तरह के प्रभाव से डराया गया कि आपको, क्योंकि आपको ही पता है एलोपैथिक के अनुसार अगर मैं किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करता हूं तो मुझे कई तरह के कानूनी दावपेच में फंसना होगा। ये खुद एलोपैथिक का एक सिस्टम है। 490 और 420 के अंतर्गत मुझे कई तरह के ऐसे केस है जिसको मुझे जेल भी हो सकती है, पर ये जीएमपी सर्टिफाइड है। इसी के ऊपर हमारे गुरुजी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिसके मैं सारे दस्तावेज देने को भी तैयार हूं। क्योंकि देखिए आज पूर्णिमा दीदी को नेचुरल का कार्य करते हुए मेरे ख्याल से 12 वर्ष तो मुझे हो गए जानते हुए, पता नहीं दीदी कितने वर्षों से कर रही है इस विषय को, पर आज वो मूवमेंट और तेजी से बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से, और जितने लोग आ रहे हैं उनके समक्ष उन्होंने उनका साथ दिया। तो कोई भी मूवमेंट अगर उसमें आदमी या व्यक्ति विशेष ढंग से कार्य नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कोई भी आंदोलन 2-4 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे अन्ना का आंदोलन ही ले लीजिए, कितने वर्ष चला, वो धीरे धीरे बंद हो गया। पर जब गुरुजी ने इस आंदोलन को या इस सिस्टम को 50 वर्ष से करते हुए ऊपर हो गए उनको, पर आज भी ये आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है और घरों में पहुंच रहा है। पहले हमारे पास सोशल मीडिया का इतना साधन नहीं था, पर आज की डेट में हम किसी भी तरीके से आज घर बैठे इतने लोग हमारे साथ यहाँ बैठे और इस विषय को सुन रहे हैं, तो ये भी जान रहे होंगे कि ये इतने वर्षों से चला आ रहा एक मुहिम है जो अभी तक हमारे घर घर में नहीं पहुंच पा रही है। हम रोज 15 दिन के अंदर गुरुजी के साथ ये सेशन लेते हैं और उन्हीं लोगों को जोड़ रहे हैं जो इस कार्य को बढ़ा रहे हैं।
पर जिनके मन में ये भी आता है कि स्वर्ण प्राशन देने के बाद, मैं आज 2016 से शुरू करके रखा हूं इसको, पर आज तक मेरे पास ऐसा एक कॉल नहीं आया जिसके उपयोग करने के बाद उन्होंने कहा मुझे कि नितिन भाई, आपके स्वर्ण प्राशन देने से किसी भी बच्चे के अंदर इस तरह की कोई अलग चीज आई, या बच्चे बीमार पड़े, या बच्चों के अंदर इस तरह के रोग आए। जिनको भी मैंने दिया, सबसे पहला प्रभाव, अगर इस समूह में अगर अनिल जलान जी भी होंगे, तो उनकी बेटी खुद डॉक्टर है, और उन्होंने भी कहा था कि इस तरह के स्वर्ण प्राशन से कुछ नहीं होगा। बट उन्होंने मुझ पे पूरा ट्रस्ट किया अनिल जी ने, और उनके खुद के पोते के दिल में छेद था, मात्र 6 महीने के अंदर वो दिल का छेद भी भरा। अपने कलकत्ता में करीबन मैं इतने लोगों के नंबर दे सकता हूं जिनको स्वर्ण प्राशन पिलाने के बाद तरह तरह के प्रभाव बच्चों के अंदर आए, जिसमें बच्चे सबसे पहले जो कफ के प्रभाव में होते हैं, बुखार के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि इसके कारण 4 से 5 चीजें हमारे शरीर में बढ़ती है। पहला, हमारे शरीर का विकास बहुत अद्भुत होता है। दूसरा, क्योंकि आज की डेट में जो बच्चे सबसे अधिक जंक फूड का उपयोग करते हैं, उसके कारण बच्चे कुपोषित ही होते हैं, क्योंकि उनके शरीर का विकास नहीं होता। वो फैलते जरूर हैं, पर वो टॉक्सिन से फैलते हैं। दूसरा, इससे बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत होता है, इतनी अद्भुत बुद्धि होती है कि उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तीसरा, स्वर, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज बहुत मधुर होती है। चौथा, उनका स्किन का कलर। आपने देखा होगा, हमारे पूर्वज ने कहा है कि सोना दे सुरक्षित तन और चांदी दे सुरक्षित दिमाग। इसलिए हमारे शास्त्रों में, और हमारे राजा जितने भी लोग होते थे, वो मोटे मोटे चांदी के कड़े पहनते थे। और आज की डेट में मैं भी महिलाओं से पूछता हूँ कि वो सोने की चैन वगैरह या अपने जो हार बनाते हैं, वो हमारे छाती पे पहनते हैं। छाती में पहनने का अर्थ क्या होता है? सोने की तासीर गर्म होती है, और हमारी छाती हमेशा गर्म होनी चाहिए। जब हम सोने की तासीर को यहाँ पे अपने लगाते हैं, तो हमारा जब छाती गर्म रहती है, तो इससे हमें कफ का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं मिलता है। इसलिए स्वर्ण उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्वर्ण प्राशन और पुष्य नक्षत्र का क्या कनेक्शन है? ऐसे तो कोई भी औषधि अगर आप प्रारंभ करना चाहते हो, तो सबसे शुभ दिन पुष्य नक्षत्र ही माना जाता है। और पुष्य नक्षत्र के दिन कफ का प्रभाव भी अधिक होता है, तो सोने की तासीर गर्म होती है, तो वो बच्चों को भी संतुलित करता है, जिसके कारण बच्चों की बुद्धि में और बल में और उसकी विकास में बहुत अद्भुत कार्य होता है। सबसे अधिक उनकी त्वचा में, उनके स्किन के रोग नहीं होते हैं। और आज की डेट में हम तरह तरह के बच्चों में ये सारे रोग देखते हैं। उसके कारण आंखों की रोशनी, आज की डेट में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, अधिकतर बच्चों के चश्मे बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। अधिकतर, मैं ये नहीं कहता पूरे बच्चों के चश्मे चढ़ते हैं, पर अधिकतर बच्चों के चश्मे बहुत जल्दी लग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये भी बहुत जानने योग्य है। महाभारत काल में कितने अंधे थे? एक, जिसको धृतराष्ट्र के नाम से हम जानते हैं। रामायण काल में 2 अंधे थे, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इनको जान पाएंगे, पर मैं उनका नाम, श्रवण के माता पिता, जो रामायण काल में अंधे थे। अब हमें यह देखना है कि अगर व्यक्ति अंधा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसलिए आपने एक चीज भारत में गौर नहीं की, पर इसका भी मूल मैं उत्तर देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट पीरियड में आती है, वो गर्भवती होती है, तो उसको अपने पीहर भेज दिया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण कोई जानता है तो मुझे अवश्य बताया कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि पैदा जैसी गर्भ में बच्चा आया, उसको कहा गया भैया अब तो मायके जाना पड़ेगा, आपका पेट में बालक आ गया है। तो ये मैंने, इतना अद्भुत विज्ञान है हमारे भारत का, कि कोई भी महिला जब प्रेगनेंसी पीरियड में आती है, तो सबसे पहले उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा इतना गंभीर मंत्र होता है। अगर आप किसी भी महिला को ऊपर दबाव डालते हो, या उसे मानसिक तौर से उसे परेशान करते हो, तो ध्यान रखना किसी ना किसी बच्चे, वो बच्चा कोई ना कोई तकलीफ लेकर ही पैदा होगा। चाहे वो आंख से अंधा भी हो सकता है, या मुंह से आवाज भी नहीं आ सकती, या किसी भी तरह के अंग में भी डिफिशियंसी उसको मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 महीने बहुत ही अधिक गंभीर होते हैं हमारी माताओं के लिए। अब आप ये चीज देखना कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है, तो उसको हम पीहर भेज देते हैं। अब पीहर भेजने का क्या होता है? उसकी माँ उसको पूरे लाड चार से रखती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालती है। तो उसको ये लगता है कि जो गर्भ में बालक है, मेरे को कोई चिंता नहीं, माँ है, सब बोल सकते हैं। पर आप यही बात सासू माँ के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो उसके कारण ये एक रीति बनती आई हमारे पूर्वजों की द्वारा कि आप महिला गर्भवती होती, भैया पीहर में डिलीवरी होगी।
तो ये भी बहुत जरूरी है, चाहे वो पीहर में हो चाहे वो ससुराल में हो, हमें किसी भी तरह का दबाव किसी भी बच्चे पे या किसी भी गर्भवती महिला पे नहीं देना है। तो उसका एक परिणाम और मिलेगा, अगर आप बच्चे को गर्भ से ही शुरू कर दोगे उसकी जड़ को तैयार करना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आपके बच्चे को किसी भी तरह की हानि कभी नहीं आएगी। बच्चा स्वयं एक शक्तिशाली, प्रभावशाली और वह कुछ करने योग्य बनेगा। क्योंकि आज के युग में हम क्या करते हैं, बच्चों पे दबाव डाल डाल के उसे इतना दबा देते हैं कि वो खुद के अंदर निखर ही नहीं पाता। तो ये भी हमें ये भी जानना है कि हमें गर्भ संस्कार और स्वर्ण प्राशन, ये दोनों विषय भी जानने जरूरी हैं एक महिला के लिए। अगर कोई भी बालक अगर गर्भ में आता है तो उसके खान पान पे भी यही ध्यान देना है कि वो गर्भ में वो जो पल रहा है उसको क्या क्या दवाइयां देनी चाहिए। सभी माताएं जानती है कि क्या देना चाहिए, और सभी माताएं ये भी जानती है कि उस पीरियड में क्या करना चाहिए, पर हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो स्वर्ण प्राशन के विषय में और भी किसी को कुछ जानना है, क्योंकि विषय तो मैं क्या है पूरे दिन लग जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं आपके प्रश्न में अवश्य लूं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं कि नितिन ऐसा करने से ये होगा या ऐसे करने से ये होगा। तो क्या क्या समस्या है मैं आप तक जानना चाहता हूं, और यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो आज तक बच्चे को नहीं पिला रही है, और अगर पिला रही है तो उसका भी मुझे वो प्रभाव बताइए कि इसके क्या फायदे हुए हैं आपको। जी दीदी। भैया सबसे पहले ना आप स्वर्ण प्राशन कैसे लेना है, किस एज ग्रुप के बच्चों को और कैसे देना है वो आप एक्सप्लेन कर दो। जी। उसके बाद जितने लोग जुड़े हैं उनमें से जो स्वर्ण प्राशन दे रहे हैं वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो ऑन करके। और जो नहीं दे रहे उनको कैसे स्टार्ट करना है, या फिर उनकी कोई भी सवाल है उनका, तो वो हम ले लेंगे। जी। पहले आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्वांटिटी होगी और कब तक दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन आरंभ किया जाता है, पहले तो हमें ये ध्यान देना है। और ध्यान रखिएगा, उन बच्चों के लिए कोई समय नहीं है जो आज पैदा हुए या पुष्य नक्षत्र के पैदा हुए तो उस दिन से प्रारंभ करें। जैसे मेरी बिटिया आज पैदा हुई तो मैंने आज ही उसके मुंह पे ओम शब्द स्वर्ण प्राशन से लिख के उसको प्रारंभ कर दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन आरंभ करने का एक विशेष स्थिति है, जिसके कारण ये कफ के प्रभाव को कम करता है। और एक कोई भी औषधि आपको किसी भी तरह के गंभीर रोग में भी अगर आप हैं तो सबसे उच्च कोटि का दिन और उत्तम दिन पुष्य नक्षत्र ही होता है, इसलिए हम पुष्य नक्षत्र के दिन ही आरंभ करते हैं। एक दूसरी बात, आपने एक प्रश्न किया कि किस उम्र से कितने बच्चों को दिया जाता है। ये उम्र है, जैसे आज अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे 1 बूंद से आरंभ करें। 2 वर्ष की आयु तक उसको 1 से 2 बूंद ही रखें, पर 1 वर्ष तक उसको 1 ही बूंद पर रखना है। 1 वर्ष के बाद बच्चे को 2 बूंद ही पिलानी है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से लेकर उसको 4 से 5 वर्ष की आयु तक 4 से 5 बूंद ही देनी है। बाकी हमने इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कितनी बूंद किस समय देनी है, और इसके ऊपर मैंने एक मंत्र भी लिखा है, क्योंकि आपको ही पता है कि जब तक हम किसी मंत्र का जाप करते हैं इससे हमारा इको है ना, हमारे ब्रेन की जो भी सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। हम इस मंत्र के द्वारा बच्चों को बोलते हैं, हे वत्स आप विजयी बने, आप दीर्घायु रहें, आप इस राज्य का, इस समाज का, इस भारत का कल्याण करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के अंदर जब हम ऐसी भावनाएं डालते हैं तो बच्चा उस तरफ प्रेरित होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप किसी भी बच्चे को जब बार बार में बोलते हैं अरे ये तो गधा है, अरे ये तो गधा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके कारण बच्चे अपने आप को गधा मान लेते हैं। और मैं आपसे और सभी से एक प्रार्थना करता हूं, किसी भी बच्चे का मोरल मत गिराइए। अगर वो गलती करता है उसे डांट दिए, पर उसको ये मत करिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप गधे हो, आप बेवकूफ हो, कभी मत कहिए। क्योंकि बच्चे इन्हीं चीजों को कैच करते हैं और अपने आप को मान लेते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे को तो गधा गधा या बेवकूफ बोलते ही रहते हैं, तो मैं वो ही हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आने वाले भारत के भविष्य को इतना मधुर बनाइए कि सिर्फ राम नहीं बनाना, हमें उसके अंदर ऐसे परशुराम को भी डालना है, जब जरूरत पड़े इस भारत के लिए वो लड़ भी सके, और जब भी जरूरत हो समाज के लिए वो खड़े रहे। जी दीदी। भैया एक बार फिर से आप जो मंत्र लिखा है उसका क्या मीनिंग है, एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करो ना। मैं आपको इस मीनिंग का अर्थ पूरे अच्छे से बता देता हूँ, और हम लोग ने इसको पूरे अच्छे से संस्कृत में और पुस्तक में भी समझाया है। इसमें लिखा गया है कि हे वत्स, आप विजयी बने, आप भारत के भविष्य को उज्जवल करें, आप दीर्घायु रहें, आप पूरे समाज को, इस भारत को जितने ऊंचे तक लेके जा सकते हैं
उतने ऊपर तक लेके जाएं। क्योंकि क्या होता है कि आप कभी भी सोचे होंगे कि हम पहले बच्चों को कहानियां सुनाते थे तो एक वीर योद्धाओं की कहानी सुनाते थे और हम यही सोचते थे ऐसा वीर योद्धा मैं भी बनूंगा, ऐसा वीर योद्धा मुझे भी तैयार होना है पापा, मैं भी बनूंगा। पर आज की डेट में हम क्या सुनाते हैं, लिटिल लिटिल स्टार वगैरह सुनाते हैं और वहीं तक बच्चे सीमित रह जाते हैं। हमें भी यही पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी भारत के बापू रहे हैं, भारत के ये रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ी को हम क्या नया दिए, कुछ नहीं दिए। इसलिए आप अगर किसी को मंत्र बोलने में भी दिक्कत है तो मैं उसका ऑडियो दे सकता हूँ, किसी को मंत्र देने की आवश्यकता है तो वो भी मैं दे सकता हूँ, और जिसको इसका अर्थ भी चाहिए तो वो अर्थ भी मैं लिख के दे दूंगा। पर मैं आपको एक प्रार्थना जरूर करूंगा, जब भी ये मंत्र ये स्वर्ण प्राशन पिलाएंगे, ये बच्चों को अवश्य ये बोलते हुए पिलाएं। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कुछ भी दवाई खाते हैं उसके संग हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप उस, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन के संग जब मंत्र पढ़ते हो तो उस भोजन को आप शुद्ध करते हो, उसकी क्वालिटी अलग हो जाती है। सेम अगर हम लोग कुछ भी दवाई ले रहे हैं उसके संग अगर मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उसका प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और हम सबको पता है मंत्र की शक्ति क्या है, या फिर सही शब्दों के इस्तेमाल से चीजें कैसे काम करती हैं, ये हम सबको पता है। अभी जो लोग ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उनमें से जो लोग स्वर्ण प्राशन दे रहे हैं, वो उनमें से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो आप प्लीज अपना अनुभव शेयर करो। और एक विनती है कि अपना आप वीडियो ऑन रखना। और मैं आपसे एक और प्रार्थना करूंगा, आप मैसेज बॉक्स में मत डालिए अपने पास, क्योंकि विषय इतना गंभीर है, क्योंकि आने वाले भविष्य का निर्माण आपको करना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछिए। आपको एक और चीज बता देता हूँ, जिन्हें भी समस्या है शारीरिक, उसके लिए भी हमारी निःशुल्क चिकित्सा 3 से 5 सोमवार से शनिवार चलती है। आप उस नंबरों पे कॉल करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जिन महिलाओं को गर्भ से संबंधित समस्या है या जो गर्भाशय का जीवन अभी चल रहा है उनका, उनके लिए भी हमारी पूजा मकड़िया दीदी है, जो इस विषय के लिए ही हमें उनको बैठाया है। जो आप इस विषय से कोई भी समस्या आपको आती है गर्भ से संबंधित, उन दीदी को पूछकर आप सारी अपनी परामर्श ले सकते हैं। वो भी निःशुल्क है, किसी भी तरह का चार्ज हम किसी से नहीं लेते हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि आने वाले भविष्य को भारत के प्रत्येक बच्चे तक स्वर्ण प्राशन पहुंचना चाहिए। ये हमारा धर्म भी है और कर्म भी। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ 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 बहन बिल्कुल। पूछिए। हाँ बहन पूछिए। हाँ, एक्चुअली देखिए, बच्चे के रिलेटेड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे आपने स्वर्ण प्राशन के बारे में कह रहे थे आप, एक्चुअली क्या है, मेरे ईयर से ना मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया, उससे पस निकल रहा है। तो क्या इसका भी कोई उपचार है क्या आयुर्वेदिक में? आपको निकल रहा है या बालक को निकल रहा है बहना? नहीं नहीं, मेरे को निकल रहा है। तो देखिए, मैं चाहता हूँ स्वर्ण प्राशन से इस विषय को पूछिए। आपसे संबंधित कोई भी समस्या हो आप मेरे नंबर ले लीजिए, मैं आपका पूरा समाधान करने को तैयार हूँ। पर मैं चाहता हूँ आज का विषय स्वर्ण प्राशन पे ही रखें, क्योंकि अच्छा अच्छा, विषय ओके ओके। देखिए, और जो मैं मेरी छोटा बच्ची है ना, उसको कफ एंड कोल्ड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी मतलब उसको लगते रहते हैं, मतलब वेदर चेंज हुआ बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है मतलब। ठीक है। तो मुझे ये बताइए पहले, तो आपकी बिटिया कितने वर्ष की है? अगर आप सात स्वर्ण साल की, प्राशन 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की, आप स्वर्ण प्राशन उन्हें दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ उसको अभी। तो पहले तो आप स्वर्ण प्राशन पिलाना उसको आरंभ करिए। और जो भी अच्छा सर्दी खांसी आज के बच्चों को है उनको ध्यान रखिएगा। हम कफ सिरप बनाते हैं, उसमें भी हम चीनी का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें भी हम खांड डालते हैं। क्योंकि हम हाँ हाँ आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे एक चीज दिखा रहा हूँ, मंत्र औषधि। हम मंत्रों के उच्चार, जैसे अभी दीदी ने कहा कि कोई भी मंत्र का उच्चार करते हैं तो उससे प्रभाव अधिक होता है। हम एक एक विषय पर ध्यान देते हैं कि हमें कैसे कैसे बच्चों के अंदर ये भावनाएं भी डालनी है, और कैसे बच्चे स्वस्थ रहें, अपने शरीर के बल से वो अपने आप को स्वस्थ करें, इस विषय पर ध्यान देना है। तो आप कफ सिरप का उपयोग कर सकते हैं, ज्वर सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, प्रयास ये करिए कि किसी भी तरह के एलोपैथिक वगैरह से दूर रखे बच्चों को। पहले घर के काढ़ों से तैयार करें, आप रेगुलर पान की चाय बच्चों को दीजिए।
जितना हो सके पान की चाय। आज के मैं आपको सबसे अद्भुत जूस के बारे में बताऊंगा, अगर आप घर पे तैयार कर सके तो सभी माताएं और बहनें इसको जरूर पिलाएं और स्वयं भी पिए। मैं आपको 2 महीने कहूंगा, पीने के बाद आपके बालों में, आपकी स्किन में, आपके शरीर में, आपकी पाचन क्रिया में इतना अद्भुत रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें करना क्या है, मैं एक व्यक्ति के लिए बताऊंगा, उसके बाद आप उसमें जितने व्यक्ति हैं उसमें उसकी मात्रा जोड़ लीजिए। आपके घर पे अगर आप, मैं जैसे मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे माता जी अगर जूस लेती हैं, तो मैं एक सिंगल व्यक्ति से शुरू करूंगा, मैं उन सबको नहीं जोड़ रहा हूँ। 1 आंवला, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम पालक और इतनी सी कच्ची हल्दी, ध्यान रखिएगा कच्ची हल्दी, पीसी हुई हल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्ची हल्दी, और उसमें सेंधा नमक आप डालकर उसका स्लो जूसर से हो एक बार या वापस मिक्सी में। रिपीट करिएगा ना। 1 आंवला, हाँ, 10 ग्राम धनिया, गोटा धनिया क्या? हाँ कच्चा, मैं कोई भी तरह का वो नहीं बोलूंगा सूखा या कुछ, जो बोलूंगा ताजा बोलूंगा, क्योंकि अभी का सीजन आंवला नवमी से आंवला प्रारंभ होता है। अब आप आंवला खूब खाइए, जिसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी है या जिनको आयरन की डिफिशियंसी है, जिनके बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं, जिनके दांतों की समस्या है, जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनके जोड़ों के दर्द है, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इन सब की दवा मैं आपको इसी में बता दिया हूँ। तो एक बार आप वो रिपीट करिएगा। 1 आंवला, 10 ग्राम धनिया, 1 हल्दी, छोटी हल्दी बहना, नाम मात्र इतनी सी हल्दी लेनी है, और 10 ग्राम पालक। अगर नहीं हो तो मैं समूह में दीदी को ये पूरा फार्मूला छोड़ दूंगा, पर मैं चाहता हूं घर पे प्रत्येक बच्चे और माता पिता इसको पिए, और पीने के बाद अगर आपके शरीर का एल्कलाइन लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने किसी साबुन की भी उपयोग करने की आवश्यकता है, आपका स्किन इतना ग्लेज करेगा। नितिन जी ने जो 4 चीजें बताई वो अभी सीजनल है, मतलब मौसम में आ रही है। इन चारों चीजों का आपको प्रयोग करना है, और ये कब लेना है और ये भी आप थोड़ा बता दें। सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट। जी। अगर किसी खट्टी, कारणवश सुबह खाली पेट नहीं ले पाते हैं तो दीदी एक चीज मैं बता देता हूँ, हमारे भारत में ना जब सूर्य अपने ढलन की तरफ आ जाता है, मतलब जब झुकना शुरू हो जाता है, उस जगह से हम खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, तो उससे कफ की मात्रा बढ़ जाती है। अभी ठंड का समय है, तो मैं चाहता हूं कि अगर वो जल्दी लेंगे तो उनको फायदा है। और खाली पेट लेने से क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्रीन ब्लड मिलता है, और ग्रीन ब्लड हमारे शरीर को एल्कलाइन करता है, और एल्कलाइन होने से हमारी सोच बहुत अच्छी होती है। जैसे आज की डेट में कितने बच्चे हैं जो सुबह बिना पेट साफ किए स्कूल जाते हैं। अब पेट साफ नहीं होने के कारण उनके शरीर का जो मल रस है वो उनके शरीर में जाता है, और वो मल रस उनको 3 चीजें से गंभीर परेशान करता है। एक, उनमें आलस आता है। दूसरा, उनका मन चिड़चिड़ा होता है। तीसरा, वो हमारे शुद्ध अनाजों से दूर भागता है और उनको चाहिए जंक फूड। तो ये दिक्कतें तीनों बच्चों के अंदर, ये 3 समस्याएं आती हैं। एक उसी का उदाहरण देता हूं, पानी। अब आप छोटा सा, ये चीज बहुत जरूरी है कि बच्चों को चश्मे भी क्यों चढ़ जाते हैं जल्दी। आज की डेट में हम कैंट आरओ का पानी पीते हैं। आपके पानी में 18 मिनरल्स होते हैं, और जब हम कैंट और आरओ से ब्लीच करते हैं तो वो 18 के 18 मिनरल्स मर जाते हैं। आपको सिर्फ पानी मिलता है। जैसे अगर आप कॉर्पोरेशन का भी पानी लेते हो तो क्लोरीन से उसको साफ करते हैं, और क्लोरीन की मात्रा भी उस पानी में हमारे शरीर में आती है। तो अगर आपको उसको पानी को शुद्ध करना है तो सबसे अच्छा एक ही काम हो सकता है, आप तांबे की रॉड ले आइए। क्योंकि मैं आपको लोटा नहीं बोलूंगा, बोतल नहीं बोलूंगा, और मैं आपको एक चीज पहले भी टोकता था कि तांबे का उपयोग हमेशा वर्षा ऋतु में ही किया जाता है। पर अब हमारे समाज की एक गंभीर समस्या हो गई है कि हम पूरे घरों में कैंट और आरओ के बिना चलते नहीं हैं। तरह तरह के प्रिजर्वेटिव प्लास्टिक की बोतल्स हम घर पे ले आते हैं। कोई कार्यक्रम होता है उसमें प्लास्टिक की बोतल जिसमें प्रिजर्वेटिव भरा हुआ रहता है, वो भी हम अपने मेहमानों को पिलाते हैं। सबसे अच्छा उपाय करिए, जैसे हम लोग ने अभी घरों में करना शुरू कर दिया है। हम कांच के सेट ले आते हैं। कोई भी घर पे अगर कोई भी व्यक्ति के यहाँ कार्यक्रम होता है, वो कांच के सेट हम उनको दे देते हैं, भैया आपका उपयोग होने के बाद हमें वापस दे दीजिए। और प्रयास ये करिए कि हमें शुद्ध जल का ही उपयोग होने देना है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं पिलाना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक, आपका पैसा बचेगा, दूसरा, आप प्लास्टिक से दूर रहेंगे। ये आपको डबल फायदे मिलेंगे। तो पानी के अंदर जब क्लोरीन से साफ होएगा, तब आप उसमें तांबा डालेंगे, तो तांबा क्या करता है, जितने भी केमिकल उस पानी के अंदर है वो अपने आप को चिपका लेगा। आप ध्यान रखना, किसी किसी का तांबा ग्रीन कलर का हो जाएगा, किसी किसी का तांबा येलोइश हो जाएगा, किसी किसी का तांबा डार्क ब्राउन हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, अब उसको जैसे ही आपने देख लिया कि सारा केमिकल उसके चिपक गया है, उसको बाहर निकालिए, खट्टे पानी, घट्टे कोई भी पदार्थ से उसको धोइए और वापस उस पानी में डाल दीजिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो सारे केमिकल बाहर निकलने के बाद आपने कभी गौर किया होगा, जब प्यास लगती है तो नारियल पानी से प्यास नहीं बुझती, पानी से ही प्यास बुझती है। और प्रश्न जूस, हाँ जी, आपने जो आंवला जूस का कोई भी जूस आप पीते हैं तो ध्यान रखिएगा ताजा पिएंगे, बंद बोतल वाला मैं हर चीज मना करता हूँ। किसी, देखिए मैं अपने बिस्किट्स भी बनाते हैं ना हमारे कुकीज, उसमें भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं हम। कोई भी दवा में हमारा प्रिजर्वेटिव नहीं डालने का एक ही कारण है कि इसका उपयोग जल्दी करिए और ताजा का करिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि 10 दिन की भरी हुई बोतल अगर आप घर पे पानी उसका उपयोग नहीं करते, तो महीनों पड़ी हुई बोतल, जो 2-2 महीने 3-3 महीने से पड़ी हुई बोतल है, आपको मिनरल वाटर बोल के खोल के आप तुरंत पी जाते हो। और उसमें एक गौर करने वाली बात और है, अगर आपने कोई भी तरह का खुले पदार्थ में अगर आपने पानी रखा है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, देखिएगा छोटे छोटे कीड़े चलने लग जाते हैं। पर आपने ये नहीं देखा कि वो 1 से 2 महीने बंद की हुई बोतल में कीड़े नहीं लग रहे। इसका अर्थ क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जहर डाला है उन लोग ने, तभी कीड़े नहीं लग रहे। तो ये पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं उनको अगर हम ये बात बोलेंगे तो एक बार लगेगी, पर लॉजिकली बोलेंगे ना तब वो समझेंगे। क्योंकि देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई भी फार्मेसी कंपनी है ना, आपने कभी नारियल पानी का ऐड टीवी पे देखा है, केले का ऐड देखा है, सेब का ऐड देखा है, किसी भी फल का ऐड देखा है? तो सबको पता है वो अच्छी चीज है। और जो चीज नहीं बिकती है, जो बेकार है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सबको पता है वो बेकार है, उसका ऐड देख लो, शराब के ऐड देख लो, या जो भी चीज आपको देखना है गंदगी वाली है, वो सारी चीजों के ऐड आते हैं प्रिजर्वेटिव वाले। तो इसका अर्थ क्या है, जो कूड़ा बेचना है वो बेचना है तो दिखाना पड़ेगा, और जो अमृत है उसके लिए बताना नहीं पड़ता। और हम अमृत जानते हैं पर हम पियेंगे नहीं। तो बंद बोतल का कोई भी चीज मत लीजिए, अगर लेना है तो ताजा लीजिए। आंवला दीदी ने कहा सब सीजनल है, अभी आ रहे हैं, पालक सीजनल आ रहा है, धनिया सीजनल आ रहा है, करिए जितना चीज हो सकता है खाइए। तो उसका जूस बनाने के लिए पानी डालना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वो तो इतना जूस बनेगा। पानी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने मात्रा अनुसार जितना आपको पीना है उतनी मात्रा अनुसार पानी डाल दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। मैं चाहता हूँ आज के प्रश्न कल स्वर्ण प्राशन में से संबंधित हो, मैं बहुत हाँ, तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए। ये नितिन भैया ने हमें एक बोनस टिप दे दिया, होप सभी बनाएंगे और कल सुबह ग्रुप में जरूर अपडेट करेंगे। हमारे पास 15 मिनट और है, सभी से रिक्वेस्ट है कृपया आप स्वर्ण प्राशन से संबंधित आपके जो भी सवाल है या फिर जो भी अनुभव है उन पे हम वापस आ जाते हैं। दीदी मेरा एक सवाल है, सॉरी। हाँ हाँ पूछिए। नमस्ते नितिन भैया। भैया मेरी अभी डिलीवरी होने वाली है, बस किसी भी वक्त 10 दिन के अंदर। तो भैया मेरा एक सवाल था कि धन्यवाद भैया। भैया एक सवाल था कि आजकल हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन देते हैं वो कई बार हमारे हाथ की बात नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता कि वो बच्चों को क्या दे देते हैं। तो मान लीजिए कि वो वैक्सीन मतलब हमारे हाथ की बात नहीं है कि ना दें, तो क्या उसके बाद भी मैं स्वर्ण प्राशन शुरू करूं तो वो मतलब काम करेगा? आपका प्रश्न यही है या और भी कुछ है? मैं उसके बाद बोलना शुरू करूंगा। यही है भैया। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, और एक छोटी टिप्स दे देता हूँ। अभी अगर आपका 10 दिन बाकी है तो आप आरंडी का तेल ना, उसको आप मतलब हाफ कप दूध में घोलकर रेगुलर पीजिए। और मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा बहुत जल्दी नॉर्मल तरीके से बाहर आने का वो प्रयास करेगा वो। तो ये टिप है, हमेशा याद रखिएगा। और डिलीवरी होने के बाद 10 दिन तक एटलीस्ट आप हल्दी का पानी जरूर पीजिएगा, जिससे आपका गर्भ पूरी तरह से शुद्ध होगा और पूरा सफाई होगा, जिससे आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा डिलीवरी के बाद। ये तो 2 इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आपने कहा कि डिलीवरी के समय, देखो मैं 2 चीजें ध्यान देता हूँ कि कोई भी ऐशो आराम में हम जाते हैं ना तो हमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और अगर हम नॉर्मल में जाते हैं तो हमारे पैसे नहीं लगते। मैंने भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, फिर भी मैंने अपनी पत्नी की डिलीवरी नॉर्मल और सरकारी हॉस्पिटल में कराई। उसमें मेरे को फायदा नहीं बताऊंगा पर आपको सुनना चाहिए। राजस्थान सरकार आज भी बच्ची होने पर 50,000 रुपए देती है, और जब भी पैदा अगर आपको लड़की हुई है तो 6,700 रुपए तुरंत महिला के अकाउंट में आते हैं। ये सरकारी सुविधा वो देते हैं। दूसरा, आपको टिटनेस का इंजेक्शन बोल के बच्चों को देते हैं, पर वो टिटनेस का होता नहीं, जिससे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। मेरी एक सोच रही है कि मैं डॉक्टर को ओपन बोल देता हूँ, भाई आपको जो करना है करिए, आप जो पैसा लेना लीजिए, मेरे को इस सिस्टम से चलना है। मेरी बिटिया 9 बजे हुई और 6 बजे तो मैं माँ बेटी को दोनों को घर पे भी ले आया।
अब आपने मुझे प्रश्न किया, अगर वो वैक्सीन दे देते हैं तो हम क्या स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हम आराम से दे सकते हैं बहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी 2 सर्वे कर रहे हैं, एक वो बच्चे जिनको किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं लगा है, एक वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन लगा है। हम उसमें 2 तरह के काम करते हैं। ये है मंत्र औषधि अमृत प्राशन। ये हमारे शरीर के रक्त की शुद्धि करता है जिनको वैक्सीनेशन लिखा है। ये लिखा हुआ है कि उन बच्चों को रात्रि में देंगे। ये उन बच्चों के लिए है, स्पेशली काम ज्यादा करेगा जिन्होंने वैक्सीन लिया है, ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण प्राशन आप किसी भी बच्चे को शुरू कर सकते हो, जो बच्चा आज पैदा हो या कल पैदा हो। अगर 1 महीना का भी होता है तो आप उसको पुष्य नक्षत्र से आरंभ करिए, अगर जिनको जानकारी नहीं है। तो भैया जैसे मैं जो केस आपको बता रही हूँ, उस केस में फिर स्वर्ण प्राशन और अमृत प्राशन दोनों देना है, मतलब आपके हिसाब से? जी बहना, जी बहना। अच्छा, और ये फर्स्ट डे से ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? आराम से। मैं चाहता हूँ कि जो पहला घूंटी लगे ना, वो स्वर्ण प्राशन की लगे। भाई आप जो बोल रहे हो भैया, देखिए आइडियली बहुत सही बात है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन बहन, बहुत चीजें हाथ आज में भी नहीं आपको हो। बोलूंगा, करिए। कोई नहीं देखेगा आपके जीवन को। आज आप हॉस्पिटल से लग गए, कोई नहीं पूछने वाला, पर आप जो करके निकल जाएंगे ना, आने वाली पीढ़ी आपकी और आपके संतान की ऋणी रहेगी। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। एक बार मुझे बस ये क्लियर कर दीजिए, अमृत प्राशन अपने को रात को देना है उसको? जी, स्वर्ण और प्राशन सुबह और अमृत प्राशन रात्रि में, अगर जिनको ज्यादातर वैक्सीन लगे हैं। अच्छा ठीक है। और कितना कितना, दोनों को एक एक बूंद से जी शुरुआत करें? जी, आराम से और रोज दे सकते हैं जैसे स्वर्ण प्राशन आराम जो? से 15 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को भी अधिकतर आप प्रयास करिए जो बच्चे बीमार हैं। और ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा दीदी ने भी एक हमें सहयोग किया है, एक छोटा सा वहां पर भी सेंटर है इनके यहाँ पर भी। मैं चाहता हूं कि कोई भी माँ या कोई भी ऐसे बच्चे जो इसको लेने में असमर्थ है, आप सिर्फ हमें नाम नंबर दीजिए, हमें उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए। हम पहले ही बता दें, हम व्यापार के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हमारे भारत को रोग मुक्त बनाना। और हमारा कोई संकल्प नहीं है, ना हमें किसी से लड़ाई करनी, ना हमें झगड़ा करना। हमारे बच्चे अगर निरोगी पैदा हो रहे हैं तो हमें इन बच्चों को मत, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन मत दीजिए। उनसे ज्यादा हमें दर्द होता है जब वो रोते हैं। तो बस इसी का साथ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए आप सभी से। आप आने वाली पीढ़ी को बचाइए, क्योंकि आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ये कहाँ से मिल पाएगा हमें? जी बहन, क्या कहा आपने? ये मैं कलकत्ता में रहती, तो मुझे कहाँ से मिल पाएगा? कलकत्ता में? बहन कहाँ रहते हैं आप? हावड़ा में। हावड़ा में? आप हमारे नंबरों पे मैं आपको पूर्णिमा दीदी से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और आपको कहीं पे भी किधर भी चाहिए, आप हमें बेझिझक होकर बोल सकते हैं। अच्छा, और 7 साल के बच्चे को देना रहेगा हर दिन? एक एक करके प्रश्न पूछिए दीदी। हाँ हाँ हाँ, 7 साल के बच्चे को कितना देना रहेगा हर बूंद? उनको 6 से 7 बूंद दीजिए आप, सुबह डेली दे उठते ही सकते दीजिए। हैं? हाँ। और मैं आपको एक जैसे चीज और इसको तो नोटिस, सब वैक्सीन लग गया, तब उसको तो फिर अमृत वाला देना रहेगा ना, फिर स्वर्ण अमृत प्राशन प्राशन रात्रि में अमृत प्राशन रात्रि में देंगे और स्वर्ण प्राशन सुबह में देंगे। आप जो भी बच्चों को स्वर्ण प्राशन, सुबह स्कूल जब जाएगा तो पानी पीते ही सबसे पहले उन्हें स्वर्ण प्राशन की दवा आप उनको दे देंगे। अब देने के बाद आप 3 महीने के बाद मुझे उनके जो अंदर परिवर्तन है ना, आप स्वयं फोन करके जरूर बोलेंगे। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी पे। अच्छा, आपने मैं जैसे क्या, कहा अगर वैक्सीन लग गया है उसको आप अमृत प्राशन ही देना, उसको स्वर्ण प्राशन देने की आवश्यकता नहीं है, या उसे वो भी देना है? नहीं, दोनों देना है। हम बड़ों के लिए अमृत प्राशन प्लस बनाते हैं और छोटे बच्चों के लिए अमृत प्राशन बनाते हैं। ये बड़े लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लगा है उनके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जिन्होंने वैक्सीनेशन लिए हैं बड़ों ने, उनके ब्लड है उसमें मोटापन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि एक तो बच्चे को धूप में नहीं देते हैं हम, एक वो कारण भी है कि बच्चे धूप में नहीं जाते, जिनके कारण उनको कई तरह की कैल्शियम से रिलेटेड, विटामिन डी से रिलेटेड कई तरह की डिफिशियंसी होती है। तो मैं भी चाहता हूँ बच्चों को भी धूप में टहलना सिखाएं। आज रविवार है, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को टेरेस में या सुबह की धूप में खेलना को भेजें। मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल से हटकर बच्चे धूप में जरूर बैठे। और जो नवजात छोटे बच्चे हैं उनको कैसे भी करके, ठंड की ऋतु है, शीत ऋतु है, उसमें धूप अवश्य लगाइए, जरूर लगाइए। इसलिए हमारी दादी नानी तेल लगाकर उनको धूप में उनका सेक करवाती थी, जिसके कारण उन बच्चों को किसी भी तरह के रोग नहीं होते थे। क्योंकि कोई भी रोग, ध्यान रखना, शरीर में कब पैदा होता है? जब टेम्परेचर गिरता है। और धूप लगने से टेम्परेचर तो हमारा गिरेगा नहीं,
वो तो और गर्म होगा, तो हमारे शरीर में जो वायरस होंगे वो मर जाएंगे। तो प्राकृतिक का फायदा लो, क्योंकि प्रकृति देने बैठी है, आप शुद्ध रूप में लेने के लिए तैयार रहिए कि वो क्या क्या ले सकते हैं उससे। नितिन जी, ये बड़े बच्चों को भी दे सकते क्या? मेरा लड़का 20 साल का है तो। 20 साल के लिए एक स्वर्ण लेहम आता है, वो अलग है, उनको रेगुलर नहीं देना होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए, ग्रेस पीरियड के लिए होता है। उससे क्या होता है, उनके जो बीज है ना वो शुद्ध बनेगा, जिससे उससे आने वाली नस्ल बहुत अच्छी तैयार होती है, जिससे आने वाला जो बालक है वो तंदुरुस्त होगा, रोगी नहीं होगा। तो उसके लिए स्वर्ण लेहम होता है, वो अलग विषय है। पर मैं आज का विषय सिर्फ 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो जन्म में हैं और जन्म से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए हैं। जो बड़े हैं वो आप इस विषय के लिए मुझे आप पर्सनल कॉल करके समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं, मैं आज इतने प्रश्न आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछने वाला हूं प्रश्न आपसे। जो लोग जुड़े हैं उनके घर पर अगर छोटे बच्चे नहीं है, आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, आपके आस पड़ोस में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो आप उनको जरूर इस विषय की जानकारी दें, उनको आप गिफ्ट करो, उनको बताओ स्वर्ण प्राशन क्या है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं। हम 5 मिनट और है, कोई सवाल किसी का है तो आप वीडियो ऑन करके सवाल पूछें। मेरा एक सवाल और था पूर्णिमा दी, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ। हाँ भैया, जब हम लोग ये रोज वाला स्वर्ण प्राशन देते हैं तो फिर पुष्य नक्षत्र पे क्या अलग से कुछ देने की जरूरत पड़ती है, या वो रोज वाला ही कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं चाह रहा था ये प्रश्न कोई ना कोई पूछे, क्योंकि आप नहीं पूछते तो मैं जरूर पूछता। मैंने कहा ना, आप जितने प्रश्न तैयार नहीं किए उससे ज्यादा प्रश्न मैं लेके बैठा हूँ। आपने किसी ने ये नहीं पूछा कि नितिन भैया किसी भी बच्चे को गोल्ड कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्या हमारे शरीर में वो नुकसान करेगा नहीं करेगा, आपने स्वर्ण प्राशन में क्या क्या मिलाया है, आप नहीं पूछ रहे। पर मैं ये बताने के लिए बैठा हूँ कि आपने क्या क्या मिलाया है, इससे क्या क्या चीजें नुकसान तो नहीं कर सकती, क्योंकि धातु डाल रहे हो आप मेरे बच्चे के शरीर में, आपने ये भी प्रश्न नहीं किया। तो ये चीजें जानिए, और इससे आपका जो भी दिमाग के अंदर जितने भी प्रश्न रहे वो सब निकाल लीजिए। पर हाँ, जब मैं पूछूं कि आपके बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिला रहे हो, तो आप ये प्रश्न नहीं करेंगे कि नहीं पिला रहे भैया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तैयार कर दिया। अब मैं हर देखो, एक नितिन से कुछ नहीं होने वाला। अर्चना दीदी जैसी मुझको और भी बहनें चाहिए जो स्वर्ण प्राशन के लिए और भी बिटिया या बहन को तैयार करे। तो एक अर्चना से भी कुछ नहीं होगा, एक नितिन से भी कुछ नहीं होगा, और एक पूर्णिमा दीदी से भी कुछ नहीं होने वाला। हमको और बहुत सारी पूर्णिमा दीदी चाहिए जो ऐसा कार्य करती रहे, पर उसको तैयार होने के लिए आपको उनको सुनना पड़ेगा। आपने मुझे प्रश्न किया कि क्या प्रश्न किया था, जरा बताइएगा फिर से। भैया जो रोज वाला जैसे जो स्वर्ण प्राशन हाँ, लेते हैं तो वो और पुष्य आपने नक्षत्र पूछा, में दे सकते हाँ, हैं? इसमें 2 तरह के बनाते हैं बहना। एक आता है हमारा जो हम निशुल्क के तौर पर उन बच्चों के लिए तैयार करते हैं जिनको एक साथ महीने भर की डोज लग जाती है, उसमें गोल्ड की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। और जो बच्चे जैसे आप और मैं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें गुरुकुल को सहयोग देकर आगे बढ़ाना है, ना कि उसे उपयोग कर करके उसको ऐसी जगह पे ले आना कि वो काम करना ही बंद कर दे। क्योंकि हम आज भी यही कहते हैं कि हम, देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में आप लाख लाख रुपए स्कूल में देते हो, ठीक है ना, फिर भी हमारे बच्चे उस तरह का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। गुरुकुल क्यों फ्री में पढ़ाता है, आपने कभी गौर किया? क्योंकि बच्चे कोई देना नहीं चाहता। और हमें अगर फिर से वही स्वस्थ भारत, ज्ञान वाला भारत निर्माण करना है, तो हमें वापस से उसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। अब उसमें मैं 2 तरीके का आता है, एक बड़ा आता है, एक छोटा आता है। ये जो छोटा वाला है हम स्कूलों के लिए भी तैयार कर रहे हैं, अभी हमारी सारी गवर्नमेंट स्कूलों से बात हो रही है, और जहां तक है उन्होंने 2-4 स्कूलों ने तो हाँ भी भर दी है। अब बहुत जल्दी हम स्कूलों के माध्यम से भी स्वर्ण प्राशन पिलाना आरंभ कर देंगे। अब आपने जो गोल्ड वाली मात्रा है, ध्यान रखिएगा, एक इस पूरी बॉटल के अंदर 10 ग्राम के लगभग गोल्ड रहता है, 10 ग्राम का भस्म रहता है। अब आप ये भी पूछेंगे कि नितिन भैया ये भस्मी कैसी होती है, कैसे तैयार की जाती है? आज के आधुनिक सिस्टम के अनुसार जो भस्मी तैयार होती है वो मेटेलिक सिस्टम से तैयार करते हैं। और हम जो हमारे शास्त्रों में महर्षि कश्यप जी के द्वारा बताया गया ग्रंथ है कि कंडों को जलाकर जिस तरह से गोल्ड की भस्म बनानी है, हम आज भी वही पद्धति तैयार करते हैं। और हमारे पास वो सारे सर्टिफिकेट है जिससे आपको लगेगा कि आपकी टी सेल्स, बी सेल्स, आपका साइटोक्रोम इतना अद्भुत मात्रा में बढ़ रहा है कि आपकी इम्यूनिटी कभी कमजोर होगी ही नहीं। और कोई का प्रश्न है?
भैया वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो पुष्य नक्षत्र पे भी अपने वो रोज वाला डोज ही देंगे ना बस उनको? आप रोज वाला देंगे, उसमें डबल फायदे हैं, बच्चों का विकास अधिक होता है। ये हमारा ये भी एक्सपेरिमेंट रहा है, क्योंकि हम उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहते हैं जो नहीं पिला पाते। सपोज करिए आपने कोई कैंप लगाया, वहां पे आसपास के कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे ऐसे आ गए जिनको स्वर्ण प्राशन नहीं खरीद पाते हैं, पर आपने उन्हें 1 महीने का डोज दे दिया, तो 1 महीने की तो चिंता से फ्री रहे। अगर आपने फिर से ये प्रयास किया, जैसे मैंने दीदी के यहाँ भिजवा के रखा है, जो बच्चे नहीं पी पाते हैं या पिला पाते हैं, तो दीदी के यहाँ जाइए, आप भी भेज सकते हैं। मुझे ये नहीं कि आपसे चार्ज ले रहे हैं, आप दीदी के यहाँ उनको भेज सकते हैं और उनको पिला सकते हैं। वो भी हमने हर एक जगह पे सेंटर्स पे एक बॉटल रखवा दी है। मैं डेली वाला वो मंगवा चुकी हूँ ऑलरेडी भैया, स्वर्ण प्राशन। और आप लगे रहिए बहना, मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि बच्चे बीमार नहीं होंगे। ये स्वर्ण प्राशन जिनकी उम्र 40, 45 या 50 है, उनको भी दिया जा सकता है क्या? देखिए, आप ले सकते हैं 40 से 50 क्यों, 60 वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि जो स्वर्ण भस्म का उपयोग करता है उसमें 100 हाथियों जितनी ताकत आती है। ऐसे ही त्रिफला का भी है कि त्रिफला का सेवन गुड़ के साथ करने से भी 100 हाथियों की ताकत आती है। तो उसकी एक मात्रा होती है, समय होता है, किस समय लेनी है, और कई दिनों तक नहीं ले सकते आप। अब उसकी एक मात्रा सीमित हो जाती है, उसके बाद आपको 20-25 दिन का ही वो सिस्टम रहता है। तो उसके लिए आप मेरे नंबरों पे कॉल करिए, जिसको स्वर्ण लेहम बोलते हैं, और वो उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो कैंसर से हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या उनको इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, वो आराम से स्वर्ण भस्म का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, अस्थमा जो है वो सबसे ज्यादा जानलेवा है सर, क्योंकि ये इम्यूनिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप उपयोग कर सकते हैं। अस्थमा के लिए सबसे अच्छी दवा आपके घर के पास में ही है। कोई भी पीपल के कच्चे पत्ते तोड़ के लाइए, उसकी चाय बनाइए। मैं लिख के देता हूँ, जिनका क्रेटनाइन 1 या 1.5 के लगभग है, वो सिर्फ खाली कच्चे पीपल के पत्ते का ही सेवन करते रहे ना, तो 2-3 महीने में क्रेटनाइन भी डाउन आएगा, ऑक्सीजन लेवल मैं बता ही नहीं सकता कहाँ रहेगा आपका। और ये प्रैक्टिकल करिए। जैसे परसों मैंने एक चीज दी थी आप सभी को इस समूह में, कि तुलसी के पत्ते हम हर चीज में डालते हैं। इसका कारण यही है कि घर के आंगन में उसको बैठाया गया, कि वो कोई भी तरह हमारे शरीर में ना हमारे घर में इंटर करने देती है। तो जैसे ही तुलसी का पत्ता कोई चीज में गिर जाता है, तो जो बैक्टीरियल चीजें हैं वो नहीं आ पाती। तो इतना अद्भुत ज्ञान भारत लेके बैठा है, पर हम उसको सब नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि यही आने वाला भविष्य है आपका। सर पीपल पे के पत्ते की चाय कैसे बनाते हैं? हाँ जी, पीपल के पत्ते की चाय कैसे बनाते हैं? जी आराम से। अभी का सीजन में पीपल के पत्ते की चाय, पान के पत्ते की चाय, हार श्रृंगार के पत्ते की चाय, कैसे बनाते? जी अगर पीपल के पत्ते लेने हैं तो 6 से 7 पत्ते ले लीजिए, बहुत है। अगर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए 11-12 पत्ते आप बेल पत्र के ले लीजिए, उनकी चाय बना लीजिए। उनका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, 3 महीने के अंदर सारी दवा छूट जाएगी। ये भी प्रमाणित है, आप प्रयास करके देखिए। उसके बाद अर्जुन की छाल ले सकते हैं, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है वो भी अर्जुन की छाल ले सकते हैं। और उसके बाद पान के पत्ते, 2 पान के पत्ते एक व्यक्ति के लिए इनफ है। पर ध्यान रखिएगा, किसी में भी चीनी का नहीं मिश्रण होना चाहिए। गुड़ ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं। तो सिर्फ पानी में उबाल के देना है क्या वो? बस उबाल के छान लीजिए, आपकी चाय तैयार है। प्लास्टिक से कितने दिन तक देना? ये एक प्रार्थना है आपसे, कितने हमेशा दिन लोहे तक की देना है? छलनी है। हाँ जी, कितने दिन तक देना है? आप ये सीजन पीजिए ना, पूरा ठंडा का सीजन है, पूरा अच्छे से 2 महीना अच्छे से पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की मात्रा क्या रहेगी, कितना उबालना है? आपके अनुसार आप कितना, एक गिलास आधा पी सकते हैं तो आप आधा ले लीजिए। अगर आधा का आधा पीना है तो आधा लेके उसको आधा कर लीजिए। नितिन भैया, वो कोई जैसे मेरी बेटी है 18-19 साल की, उसको खांसी प्रॉपर रहती है सब समय, तो उसको भी ये स्वर्ण प्राशन देने से क्या उसके खांसी में इम्प्रूवमेंट रहेगा? एकदम आएगा, पर 15 वर्ष के आयु के बाद हम स्वर्ण लेहम आरंभ करते हैं, पर उसके लिए हमें उनकी तासीर समझनी पड़ेगी। और कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन के अंदर ही आराम मिल जाएगा। उसको ना खांसी कंटिन्यू रहती है, बस वो कम बेसी होती है, बाकी एकदम वो बोलेंगे कि खत्म हो गई, वो नहीं होती है। आप मुझसे संपर्क करिएगा डायरेक्टली, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 15 दिन के अंदर आप खुद बोलेंगे भैया आराम मिल गया उनको। ठीक है, हम आपको पर्सनली में आपको वो मैसेज करेंगे भैया। जी, मैं अभी दीदी आपको बता देंगी सब कुछ। हाँ, पूर्णिमा दीदी से हम पूछ लेंगे। जी ठीक है भैया, थैंक यू।
ये सेशन कैसा लगा और कितने लोगों तक आप ये बात पहुंचाएंगे। मैं क्लास लेने वाला हूँ सभी की, क्योंकि नो डाउट ये सेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। हम लोग को अपने नेचर के से इतना कुछ मिलता है जो कि हम लोग को पता भी नहीं। मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो प्लीज लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग का। बिल्कुल, लिंक हम डाल देंगे। और जो लोग नेचर ऑल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में नितिन भैया रोज एक पोस्ट डालते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है, क्या सीजन में क्या खाना चाहिए, क्या चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनका पोस्ट रहता है, तो आप सभी जरूर जुड़े। अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम अपना सेशन को एंड कर सकते हैं। पूर्णिमा दीदी बस एक छोटा सवाल हाँ है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। नितिन भैया से पूछना था कि जैसा कि आपने कहा कि आंवले का रस पर डे लेना चाहिए, तो बोलते हैं कि वो खांसी बहुत बढ़ा देता है, इसलिए हम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं, सर्दी खांसी तुरंत हो जाती है। तो उसमें उसको आपने बहुत कैसे यूज अच्छा करें? सवाल किया। तो उसमें अपने को 2 चीज पे ध्यान देना है। कोई भी तरह का अगर हम जैसे सेब खाते हैं या कोई भी तरह का फल लेते हैं तो उसमें हम काला नमक डालते हैं। काला नमक क्या करता है, उसकी जो ठंडक की तासीर है ना उसको वो नॉर्मल कर देता है, पर गुणवत्ता वही रखता है। तो सेंधा नमक आप डाल सकते हैं तो कफ का प्रभाव खत्म हो जाएगा, गुणवत्ता वही रखेगा। तो आंवले की रस को बच्चों को दें, क्योंकि उनकी खांसी तुरंत हो जाती है, इसीलिए हम देना बंद कर देते अब हैं। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। मूली से खांसी बढ़ती है ना। कफ हाँ। कफ कफ किसका विरोधी है? चूने का, कैल्शियम का। अब आप देखना, हमें सर्दियां लगती है, ठंड में सर्दी खांसी सब होती है, तो उसका एक ही विरोधी है। अगर हमारे शरीर में प्रॉपर कैल्शियम रहा तो हमें कोई भी सर्दी खांसी नहीं होगी। तो आप देखिए, प्राकृतिक रूप से हमें सारे फल सफेद मिलते हैं। शंख आलू, पानी फल, मूली, कितनी सफेद चीजें हैं, सेब, ये सारी सफेद चीजें जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर है। लेकिन घर के मैं बड़े लोग बोलते हैं कि ये सब बहुत ठंडा करता है, इसीलिए सर्दी खांसी हो जाती मैंने है ना आपको बच्चों को। उनकी बात गलत नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है वो तो ठंडक करेगा, आप उसकी तासीर कर दो ना गर्म। जैसे आप महिलाएं कमजोर, कोई भी महिला बहुत कमजोर है, उनको वीकनेस है, बहुत तकलीफ रहती है वीकनेस की, तो अगर मैं उनको बोलूं भैया अंजीर खा लो, तो वो अंजीर नुकसान कर देगी क्योंकि वो गर्म करती है। आप रात को भिगो कर दे दो उनको, वो तासीर उसकी गर्म वाली खत्म हो जाएगी और ताकत वही रखेगी वो। तो 2 अंजीर कोई भी महिलाएं खाती है तो उनके पास भी एकदम हाथी जैसा बल रहेगा। फैट नहीं बढ़ेगा, बल रहेगा, मैंने ये कहा है। ये नेचर इन ऑल की लिंक भेजिए ना ग्रुप पे। तो आपके हिसाब से आंवले की रस में काला नमक दे के देने सकते हैं? काला नमक भी दे सकते हैं, सेंधा नमक भी दे सकते हैं, क्योंकि आंवला बेसिकली फल के रूप में उपयोग करते हैं हम। और आंवला फल उसको के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा, और उसको जैसे बोलते हैं कि वो बर्तन को गर्म करके उसको छौंक लगा दो, तो क्या वो नुकसान हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। मैं ताजा खाने को बोल रहा हूँ, उसके बाद कुछ मत करिए उसमें। जो इसके रिजल्ट आ गए, देखिए 12 साल तो मुझे हो गए, कोई साबुन नहीं उपयोग करते हम, मिट्टी से नहाते हैं। अब ऐसी प्रकृति हमें मिल रही है और जिसके कारण देखिए, बोलते हैं 84 लाख योनि बाद हमारा ये शरीर मिला है। तो इसके अंदर क्या डालना है? उच्च कोटि का सामान डालना है, कूड़ा नहीं डालना है। जैसा खाओगे वैसा शरीर देगा। अब किसी किसी के काले काले दाग होते हैं ना, यहाँ पे इधर इधर काले काले धब्बे हो जाते हैं, नाखून में लाइनें आती हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेट सही नहीं है ना तो आपकी शक्ल पूरी बुरी कर देगा, गंदी कर देगा। तो आपका पेट, आज एकादशी है, आज मेरा उपवास है, इसमें मैं सिर्फ नारियल पानी और नींबू पानी पीऊंगा, और इसके अलावा एक अन्न का दाना नहीं जाएगा, कोई भी तरह का फल नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पे रहूंगा। अब उसके कारण मेरी जितनी भी रक्त की धनिया है सब साफ हो जाएंगी, स्किन अपने आप ग्लेज करेगी, पेट एकदम जितनी भी गंदगी है सब निकल जाएगी। तो जब मेरा शरीर ही पूरा शुद्ध है तो मुझे रोग क्यों होगा? तो मैं क्यों दवाइयां खाऊं? 12 वर्ष हो गए मैंने एक एलोपैथी की टैबलेट नहीं खाई है। तो आपके सामने बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग नेचर ऑल से जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर आप लोग लिख लें, 9333717778। इस नंबर पर आप मैसेज करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 9333717778। और जितने भी लोग आज जुड़े हैं सबका दिल से धन्यवाद। आपने रविवार का समय निकाला कुछ अच्छा सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जो अवेयरनेस हमें आई है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छी चीजों को जितना स्प्रेड करेंगे उतनी जल्दी हम अवेयर होंगे और
बदलाव आएगा। अगर खुद तक लेकर बैठे रहेंगे तो बदलाव बहुत धीरे आने वाला है, लेकिन जितनी जल्दी हम लोगों तक फैलाएंगे उतनी जल्दी ये फैलेगा। तो सभी का धन्यवाद, सभी जुड़े और आपने अपना समय दिया। विशेष धन्यवाद नितिन जी का। प्लीज रिपीट नंबर करें। 9333 9333 717778। क्लियर? 9333 717778। और विशेष धन्यवाद नितिन जी का, जिन्होंने संडे का समय निकाला, हम सबको इतनी अच्छी जानकारी दी और ये समझ में आया कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। 1 घंटा काफी नहीं है इन सब चीजों को समझने के लिए। तो आगे भी ऋतुचर्या क्या है और किन किन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम खुद को नेचुरल तरीके से फिट रह सके। यही आशा कि आने वाले जो भी हमारे सेशंस होंगे उनमें और अधिक लोग जुड़ेंगे और हम अपने नेचर, अपने स्वास्थ्य के प्रति और अवेयर होंगे। सभी का दिल से धन्यवाद। नितिन जी आपका धन्यवाद, और बहुत जल्दी फिर सभी से मिलते हैं। थैंक यू ऑल एंड बाय ऑल।